हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, अपन जो आज की क्लास है उसके अंदर पढ़ने वाले पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस जो है वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो चैप्टर है ये वाला जो टॉपिक है वो हम बहुत ईजीली कवर करें, बहुत सिंपल वे में कवर करें। तो बेसिकली देखो, कुछ सिंबल्स होते हैं और वो सिंबल्स जो है उनसे अपन को पता लगाना पड़ता है कि भाई ये सिंबल मेल का है कि फीमेल का है। जैसे कि कभी कभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंबल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर कुछ इस तरीके का सिंबल है बेटा तो वो किसका होगा, वो मेल का होगा। इस तरीके का सिंबल है तो बेटा वो किसका होगा, फीमेल का होगा। इस तरीके का कोई सिंबल है बेटा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सेक्स है वो अनस्पेसिफाइड है। अनस्पेसिफाइड सेक्स है, मतलब यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन नहीं है, पता नहीं चल रहा कि मेल है या फीमेल है। अगर बेटा कुछ इस तरीके से आपको मेल और फीमेल दिख रहे हैं तो मतलब इनकी शादी हुई है, तो मैरिजेबल मैटिंग हो रही है, मतलब ये शादीशुदा है और इनके बीच में मैटिंग हुई है। लेकिन अगर मान लो इस तरीके से आपको मेल और फीमेल के बीच में दो डबल लाइन दिखती है तो आपको बताना है कि मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, मतलब जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके बीच में क्या हुई, यहाँ पे मीटिंग हुई है। क्लियर है। फिर देखिए बेटा, ये मेल है ये फीमेल है, तो मेल और फीमेल जो है इसको अपन यहाँ क्या मानेंगे, पेरेंट्स मानेंगे। और मान लीजिए इनके बच्चे हुए तो उनके बच्चों को एक सिंपल से लाइन ड्रॉ करनी है नीचे ऐसे, और यहाँ पे उनके बच्चे क्या कर देने हैं, शो कर देने हैं। और ध्यान रखना, बच्चों का जो ऑर्डर होना चाहिए वो लेफ़्ट से राइट की तरफ होना चाहिए। मतलब अगर पहले इसका जन्म हुआ है तो पहले ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर फिर आगे शो होगा। तो ये बेटा इनकी क्या होती है, प्रोजेनी होती है, ये इनकी प्रोजेनी होती है। क्लियर है। अब दूसरी बात बेटा, अगर मान लो जैसे ये मेल है ये फीमेल है या फिर ये कोई सेक्स अनस्पेसिफाइड इंडिविजुअल है, तो अगर हम मान लीजिए कि अगर ये कलर फिल होके आ रहे हैं, मतलब इस तरीके से इनके अंदर ऐसे कलर फिल हो रखा है, तो इसका मतलब बेटा ये क्या है, ये अफेक्टेड है, मतलब ये किसी ना किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स की अपन यहाँ बात करेंगे। पर अगर बेटा यहाँ पे इस तरीके से मेल फीमेल बने हुए हैं और इनके ऊपर इस तरीके से क्रॉस लगा हुआ है तो हम ये बोलेंगे कि इनकी क्या हुई है, डेथ हो गई है। समझ आ रही है मेरी बात, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है। तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो काम में आएगी। इसके अलावा आप एक ये भी पढ़ सकते हो कि जैसे मान लो ये मेल है ये फीमेल है और अगर इस तरीके से साइन बना हुआ है इस तरीके से, तो ये क्या होंगे, ट्विंस होंगे। लेकिन अगर ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो इनके बीच में भी क्या लगा देना है, एक लाइन खींच देनी है, लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। और अगर ये मेल है ये फीमेल है और इस तरीके से अगर हम शो करेंगे, इन दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाइजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोलेंगे, डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे। ठीक है। अब हम फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस अगर अपन सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे अपन को सबसे पहले देखना है वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। किसको देखना है, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर के बारे में अगर आपको पता लगाना है पेडिग्री के अंदर। तो कुछ नहीं बेटा, ये बीमारी हमेशा मेल टू मेल ही जाएगी। मतलब यहाँ पे कोई भी फीमेल जो है वो इस तरीके की आपको शो नहीं होगी, मतलब ऐसी कोई फीमेल आपको शो नहीं होगी। यहाँ पे बस ये वाला मेल ही शो करेगा, मतलब जो मेल है, मतलब जो क्यूब लाइक जो बनेगा उस क्यूब के अंदर कलर अगर फिल होगा तो वो मेल टू मेल। तो अगर वो मेल टू मेल जा रहा है तो बेटा उसको अपन क्या बोलेंगे, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। दूसरा बेटा, ये डिसऑर्डर जो है वो ऑटोसोमल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, ऑटोसोमल भी हो सकता है। अब बेटा ऑटोसोमल जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है डोमिनेंट, भाई ऑटोसोमल डिसऑर्डर एक तो होता है डोमिनेंट और एक हो सकता है रिसेसिव। एक क्या हो सकता है, डोमिनेंट, और एक हो सकता है रिसेसिव हो सकता है। अब बेटा देखो, सुनो मेरी बात, डोमिनेंट और रिसेसिव की अगर अपन बात करते हैं तो डोमिनेंट हमें कैसे दिखेंगे, कैपिटल है वाले, कैपिटल है स्मॉल है वाले, यही डोमिनेंट है।
और रिसेसिव कब होंगे, रिसेसिव स्मॉल ए इस तरीके का केस होगा। तो रिसेसिव डिसऑर्डर कब होगा, जब ऐसा कोई हमें जीनोटाइप दिखाई दे, और डोमिनेंट ऑटोसोमल डिजीज़ कब होगा, जब ऐसा हमें जीनोटाइप दिखाई दे। बेटा जो डोमिनेंट होता है और जो रिसेसिव होता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जो डोमिनेंट होता है ना बेटा, उस डोमिनेंट के अंदर जनरेशन जो होती है वो स्किप नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको कि डोमिनेंट जब भी आएगा तो उसमें जनरेशन स्किप नहीं होगी, मतलब वहाँ पे जनरेशन जो है बेटा वो जनरेशन स्किप नहीं होती है, जनरेशन स्किप नहीं होगी। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर मान लो पेरेंट्स है, और पेरेंट्स यहाँ पर ध्यान रखना कि पेरेंट्स अगर यहाँ पे अफेक्टेड है, पेरेंट्स अगर यहाँ पे अफेक्टेड है तो इसकी प्रोजेनी अनअफेक्टेड हो सकती है। यानी कि अफेक्टेड पेरेंट्स से, अफेक्टेड पेरेंट्स अगर है तो अफेक्टेड पेरेंट्स से अनअफेक्टेड प्रोजेनी हमको मिल सकती है, अनअफेक्टेड प्रोजेनी हमको मिल सकती है। कैसे, मान लो कि बेटा पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स है और यहाँ पे इसके ऑफस्प्रिंग है, ये 2 ऑफस्प्रिंग मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि इसके पेरेंट्स क्या है, अफेक्टेड। मान लो ये कैपिटल ए, क्योंकि डोमिनेंट तो कैपिटल ए स्मॉल भी हो सकता है। तो अगर पेरेंट्स अफेक्टेड है तो अनअफेक्टेड प्रोजेनी बन सकती है, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, ये इसके फादर कैपिटल ए स्मॉल है, मदर का जीनोटाइप भी कैपिटल ए स्मॉल है। तो बेटा अगर इसको अपन करें तो ये स्मॉल ए ध्यान रखना, ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकती है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकती है ना बेटा, और कैपिटल ए कैपिटल भी हो सकती है, यानी कि अफेक्टेड भी हो सकते हैं। पर स्मॉल ए के चांसेस भी तो है। तो यहाँ पे इसकी प्रोजेनी क्या हो गई है, अनअफेक्टेड हो गई है। कैसे हो गई है, अनअफेक्टेड। मतलब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आपको कोई ऐसी पेडिग्री मिल रही है जिसके अंदर पेरेंट्स तो हो गए अफेक्टेड और प्रोजेनी हो गई अनअफेक्टेड, तो आप थोड़ा सा दिमाग वहाँ लगा सकते हैं कि ये कैसा होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना, अगर मुझे अफेक्टेड प्रोजेनी चाहिए, अगर मुझे अफेक्टेड प्रोजेनी चाहिए, मुझे अगर प्रभावित इसकी प्रोजेनी चाहिए बेटा, तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 पेरेंट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 पेरेंट क्या होना चाहिए बेटा, अफेक्टेड होना चाहिए। एटलीस्ट 1 पेरेंट क्या होना चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए। क्योंकि अगर पेरेंट्स अफेक्टेड है बेटा तो प्रोजेनी अफेक्टेड भी हो सकती है और अनअफेक्टेड प्रोजेनी भी हो सकती है। लेकिन बेटा अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे अगर कोई अफेक्टेड प्रोजेनी चाहिए, तो फिर मेरे पास क्या होना चाहिए कि कम से कम एक पेरेंट कैसा होना चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए। तो देखो मैं एक पेरेंट को अफेक्टेड मान लेती हूँ, यहाँ फादर है, ये मदर है, मैं मान लो मदर जो है उसको अफेक्टेड मान लेती हूँ, ठीक है। तो फादर क्या होगा, फादर जो है वो तो बेटा नॉर्मल है, यानी कि वो तो कैसा होगा, स्मॉल ए, और मदर कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकती है और कैपिटल ए भी हो सकती है। और अगर बेटा मैं इसकी कोई प्रोजेनी बनाऊँ, प्रोजेनी अगर मैं बनाऊं, तो यहाँ पर ध्यान रखना कम से कम मेरे पास क्या होनी चाहिए, इनको अफेक्ट करने के लिए, इसको अफेक्ट करने के लिए मेरे को कैपिटल ए स्मॉल ए मेरे पास आना ही चाहिए। मतलब यहाँ पे मेरे एक पेरेंट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेरेंट्स को, एक पेरेंट को क्या बनाना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर एक पेरेंट को बनाना पड़ेगा, अफेक्टेड पेरेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, अफेक्टेड पेरेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो रिसेसिव है, तो रिसेसिव के अंदर बेटा आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जनरेशन स्किप हो सकती है, यहाँ पे जनरेशन, डोमिनेंट के अंदर जनरेशन मतलब स्किप नहीं हो सकती है। रिसेसिव के अंदर आपको जनरेशन क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, जनरेशन को छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे बेटा क्या है कि यहाँ पर ऐसा सीन होता है कि कोई भी अगर मान लो यहाँ पे अनअफेक्टेड पेरेंट्स है, पेरेंट्स कैसे बेटा, अनअफेक्टेड, तो यहाँ पे प्रोजेनी कैसे हो जाएगी, अफेक्टेड। जैसे यहाँ पे अपन ने अफेक्टेड पेरेंट्स है उससे अनअफेक्टेड प्रोजेनी बना ली, सेम वैसे ही यहाँ पर अनअफेक्टेड पेरेंट्स जो है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स जो है ना बेटा, अनअफेक्टेड जो पेरेंट्स हैं उससे अफेक्टेड प्रोजेनी बन जाइए, अफेक्टेड प्रोजेनी बन जाएगी। क्योंकि अफेक्टेड प्रोजेनी के बाद रिसेसिव में कैसा होना चाहिए, स्मॉल है। तो मान लो कि ये अनअफेक्टेड क्या है, पेरेंट्स है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स मतलब कैपिटल स्मॉल है कर दो, इनको कैपिटल स्मॉल कर दो। पर इनका जो बच्चा होंगे ना बेटा, वो बच्चे जो है उनके पास स्मॉल हो सकता है ना, ये क्या हो सकती है, स्मॉल ए हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल हो सकता है। बेटा यहाँ दोनों चीज़ें ना डिफरेंट है। यहाँ पे डोमिनेंट वाला क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेट डिजीज़ है और ये ध्यान रखना ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो इसमें रिसेसिव क्या वाला क्या होगा, यहाँ पे रिसेसिव वाला यहाँ पे अफेक्टेड होगा। फिर तीसरा बेटा, थर्ड नंबर का जो है वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर।
दूसरा नंबर का क्या है, सेक्स लिंक्ड होता है। सेक्स लिंक्ड के अंदर बेटा बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। और आपको पता ही है बेटा, अगर सेक्स लिंक्ड है तो मेल के अंदर तो बेटा चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, मेल के अंदर तो क्या होगा, ये अफेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। बट अगर मैं फीमेल की बात करूँ बेटा, तो एक एक्स क्रोमोसोम पे अगर मान लो डोमिनेंट अलील या रिसेसिव अलील कोई भी है तो वो कैरियर हो जाएगी, और दोनों पे है तो वो क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। बेटा डोमिनेंट की बात करें और रिसेसिव की बात करें तो डोमिनेंट में वही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डोमिनेंट के अंदर जनरेशन स्किप नहीं होती, क्योंकि जनरेशन यहाँ स्किप नहीं हो सकती, बहुत कम चांसेस है। बट रिसेसिव के अंदर जनरेशन जो है स्किप हो सकती है, जनरेशन क्या हो सकती है बेटा, स्किप हो सकती है। अब मेरी बात ध्यान से सुना, इसके अंदर बस ध्यान रखना आपको कि अगर अफेक्टेड फादर है, अगर अफेक्टेड फादर है बेटा, और उस अफेक्टेड फादर की ऑल डॉटर्स अफेक्टेड है, अफेक्टेड फादर की ऑल डॉटर्स अफेक्टेड है बेटा, है ना, सारी डॉटर उसकी अफेक्टेड है, अफेक्टेड फादर है और अफेक्टेड फादर की सारी डॉटर अफेक्टेड है, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। बट यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न चलता है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में फादर है ना, फादर से किसके अंदर जाएगी डिजीज़, डॉटर के अंदर जा रही हो, ठीक है, ठीक है, डॉटर के अंदर जा रही हो, या बेटा मदर जो है, मदर है, उस मदर से किस में जाए, सन में जाए, है ना, मदर से सन में जा रही है, फादर से अगर डॉटर में जा रही है, क्योंकि फादर से बेटा सन में नहीं जा सकती, यहाँ फादर से कहाँ नहीं जाएगी, फादर से सन के अंदर ये डिजीज़ नहीं जाती है, फादर से सन के अंदर ये डिजीज़ नहीं जाती है। और दूसरी बात ध्यान रखना कि मदर जो है, उस मदर से डॉटर के अंदर ये डिजीज़ नहीं जाती है, डॉटर के अंदर ये डिजीज़ नहीं जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया कि इस तरीके का कोई अपन ने यहाँ पे एक ये पैटर्न लिया अपन ने, ठीक है, इसकी शादी हो गई है, इसके भी अपन ने यहाँ पे शादी करवा दी, क्लियर है। फिर इनके भी यहाँ पे 2 बच्चे हुए बेटा, और यहाँ पे इनके भी क्या हो गए, 2 बच्चे हो गए, 2 नहीं, यहाँ पे एक ही कर लो, आप एक काम करो, ठीक है, इसका एक बच्चा हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे फिर इनकी शादी हुई बेटा, और फिर इनकी क्या हुई है, इस तरीके से 2 चाइल्ड हो गए, ठीक है। इसके भी बेटा यहाँ पे शादी करवा दी अपन ने, तो यहाँ पे ये इनके बेटी और बेटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये जो फीमेल है ये अफेक्टेड हो जाएगी, फिर इस फीमेल की वजह से ये इनका बेटा जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा, और बेटी भी क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो गई, दोनों बेटा बेटी दोनों अफेक्टेड हो गए, क्लियर है। फिर यहाँ पे ध्यान रखना ये इनके बच्चे नॉर्मल हैं, बट इसकी जो शादी हुई वो अफेक्टेड फीमेल से हुई, अफेक्टेड फीमेल से फिर इनका बेटा भी जो है वो कैसा हुआ, अफेक्टेड हो गया बेटा, ठीक है। और इधर से इनका बेटा भी क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। तो ये डिजीज़ के बारे में बताना है। तो पहले तो आप है ना, जैसे आपको कुछ आ नहीं रहा तो सबसे पहले तो आप जनरेशन का देख लो कि कोई जनरेशन स्किप तो नहीं हो गई है। तो जैसे मान लो ये फर्स्ट जनरेशन है, फिर ये सेकंड जनरेशन है बेटा, ये थर्ड जनरेशन है, और यहाँ पे क्या हो गई, फोर्थ जनरेशन हो गई। तो देखो फर्स्ट जनरेशन में भी डिजीज़ है, सेकंड जनरेशन में भी डिजीज़ है, बट थर्ड जनरेशन में डिजीज़ नहीं है, तो यानी कि जनरेशन स्किप हो गई है। वहाँ पे क्या हो गई बेटा, जनरेशन स्किप हो गई है। तो बेटा यहाँ पे जनरेशन अगर स्किप हो गई है तो ये रिसेसिव हो सकता है, क्या हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है, क्या हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब रिसेसिव में भी क्या ये सेक्स लिंक्ड है, क्या ये सेक्स लिंक्ड है, या फिर बेटा ये ऑटोसोमल है। हमें ये भी तो पता लगाना ना कि भाई सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है कि ऑटोसोमल है। तो क्या मदर से फादर, फादर से मदर में जा रहा है क्या, तो बेटा देखो यहाँ मदर में था, पर मदर से फादर, मदर से इसके बेटा सन में तो आ गया, पर डॉटर में भी जा रहा है, तो ये सेक्स लिंक तो हो नहीं सकता। तो सेक्स लिंक तो होगा नहीं, ये कैसा हो सकता है बेटा, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल ही होगा ना बेटा, ऑटोसोमल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे खुद देखो आप ऑटोसोमल। सेक्स लिंक में मैंने क्या बताया था, सेक्स लिंक के अंदर मैंने बताया था कि फादर से डॉटर के अंदर चला जाएगा या मदर से सन के अंदर चला जाएगा, बट यहाँ खुद देखो मदर से डॉटर में भी जा रहा है, तो सेक्स लिंक हो नहीं सकता, तो ये कैसा हो सकता है, ऑटोसोमल हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑटोसोमल क्या हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है। तो सिंपल अपना लगाना है, जब आपको ज़्यादा ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रही है तब आप कुछ और पैटर्न यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको पता लगाना है कि ये रिसेसिव है कि नहीं है,
तो आप इसको क्या ले लो, स्मॉल ए ले लो। आप इसको कैपिटल ए स्मॉल ए ले सकते हो, ले लिया आपने इसको। अब उसके बाद ध्यान रखना यहाँ पर अगर ये डिजीज है बेटा तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, यही हो सकता है ना। यहाँ पे देखो ये स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल ए हो गया, ठीक है। अब इसकी शादी इससे करवाई गई तो बेटा हो सकता है कि यहाँ पे कैपिटल हो और ये क्या हो, ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। कैपिटल ए मैंने क्यों बोला, क्योंकि बेटा यहाँ पर कोई भी प्रोजेनी क्या नहीं है, यहाँ पे कोई भी प्रोजेनी अफेक्टेड नहीं है। और यहाँ पे देखो क्या ये पैटर्न बन सकता है, क्या ये स्मॉल ए आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फिर आपको पता ही है कि इसकी शादी स्मॉल ए से हुई तो ये भी स्मॉल ए भी आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी आ सकता है। क्लियर है। यहाँ पे फिर अपन ने कैपिटल से करा दो या कैपिटल ए स्मॉल ए से करा दो, तो यहाँ पे बेटा ये भी तो आ सकता है। तो यहाँ पे ये पैटर्न बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। पर बेटा एक और है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक और मैं बना के बताती हूँ आपको। जैसे मान लो कि ये है, ये फादर और मदर है, मदर फादर दोनों हैं। अब यहाँ पर देखना कि इनके जो बच्चे हुए, एक लड़का हुआ और इनके एक लड़की हुई। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, फादर जो है उसको क्या था, डिजीज़ था। यहाँ पे भी बेटा फादर जो है उसको क्या था, डिजीज़ था, फादर को डिजीज़ था, सॉरी इसके सन को डिजीज़ था। यहाँ पे इसकी शादी करा दी गई, यहाँ इसकी भी शादी करा दी गई। फिर ध्यान रखना जब इनके बच्चा हुआ बेटा, इनके बच्चा हुआ तो इनका जो बेटा हुआ और बेटी हुई उसमें बेटा फिर से अफेक्टेड आया, बेटा अफेक्टेड आया, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल चलती रही, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपको ये चीज़ दिख रही होगी बेटा, चाहे आप वो जनरेशन 1 मान लो, जनरेशन 2 मान लो या जनरेशन 3 मान लो, यहाँ पे भी मेल अफेक्टेड है, यहाँ भी मेल अफेक्टेड है, यहाँ भी अफेक्टेड है। तो यहाँ पे तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ये जो डिजीज़ हो गया वो कैसा हो गया, वाई लिंक्ड डिजीज़ हो गया। कैसा हो गया, वाई लिंक्ड डिजीज़ हो गया। और भी आप इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना, चाहे वो एक्स लिंक्ड के हो चाहे वो वाई लिंक्ड के हो, कुछ भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे एक मैं आपको एक और बताती हूँ जिसके अंदर मैं आपको ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड वाला बताती हूँ। चलो एक्स लिंक्ड वाला बताती हूँ। जैसे मान लो ये एक फीमेल है ना, ये क्या है, मेल। अब यहाँ पे बेटा फीमेल जो है ना, वो ध्यान रखना फीमेल यहाँ पे अफेक्टेड है। अब इनके हुए 2 बच्चे बेटा, है ना, एक हुआ मेल, एक हो गई फीमेल। और यहाँ पे इसकी शादी जो है वो किससे हुई है, किसी डिजीज़्ड से हुई है। और यहाँ पे भी जो फादर है वो कैसा है बेटा, डिजीज़्ड है। और इधर कौन हो गई, इसकी शादी हो गई है। फिर यहाँ पे बेटा इनके जो प्रोजेनी आई वो एक लड़की हुई, एक लड़का हुआ, ठीक है। लड़के की शादी हो गई है बेटा, और इनके भी बेटा एक लड़की और एक लड़का हुआ है, ठीक है। इधर इनकी भी बेटा शादी हो गई है और इनको क्या हुआ है, एक लड़का, उसकी शादी हो गई है। और फिर इनको भी एक लड़की और एक लड़का हो गया, ठीक है। ज़्यादातर लड़के लड़का हो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर ये डिजीज़ है बेटा, यहाँ अपन इसको डिजीज़ मान लिया, इसको यहाँ पे डिजीज़ है ना, यहाँ पे ये डिजीज़ है, ओके, यहाँ ये डिजीज़ है, यहाँ पे ये डिजीज़ है और यहाँ पे ये डिजीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ चल रही है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर आपको कोई जनरेशन स्किप दिखाई दे रही है, कोई जनरेशन आपको स्किप दिखाई दे रही है। पहले तो मुझे बताओ कि ये वाई लिंक्ड है कि नहीं, वाई लिंक्ड है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो गर्ल्स के अंदर भी बीमारी है, गर्ल्स के अंदर भी प्रॉब्लम है, तो ये वाई लिंक्ड हो नहीं सकता। तो वाई लिंक्ड नहीं है तो फिर आप इसको क्या मानो, एस लिंक्ड मानो। और एस लिंक्ड में आप पहले इसको रिसेसिव और डोमिनेंट मानो कि ये रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। तो एस लिंक्ड आपने क्यों बोला, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे पहले मदर के अंदर बीमार थी, मदर से कहाँ चली गई, सन के अंदर चली गई। फिर ये फादर बना तो इसकी कहाँ चली गई, इसकी डॉटर में चली गई, मतलब फीमेल मेल फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ चलती रही। फिर यहाँ पे खुद देख लो, यहाँ पे मेल था, फिर फीमेल में आ गई, फिर मेल में आ गई। तो मतलब ये ऑटोसोमल तो हो नहीं सकता, ये ऑटोसोमल तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न चल रहा है, क्रिस क्रॉस वाला पैटर्न चल रहा है। तो ये कैसा होगा बेटा, एस लिंक्ड होगा। अब एस लिंक्ड में भी मुझे रिसेसिव पता लगाना है और मुझे डोमिनेंट पता लगाना है। तो मैंने क्या बताया था कि डोमिनेंट क्या होता है कि अगर फादर अफेक्टेड है तो उसके ऑल डॉटर्स क्या होनी चाहिए, अफेक्टेड होनी चाहिए, सारे डॉटर्स क्या होनी चाहिए, अफेक्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे सुनना मेरी बात, अगर कहीं पे फादर है तो उसके ऑल डॉटर अफेक्टेड, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको,
है ना। ऐसा तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। एक बार रिसेसिव में आओ, रिसेसिव में क्या है ये देखो, पूरी तरीके से आपको रिसेसिव दिख रहा होगा, क्योंकि जब मम्मी से बेटे में जाता है, फादर से उसके बेटे में जाता है, तो वो कैसा होता है, रिसेसिव होता है। तो बेटे ये कुछ क्वेश्चंस थे, यहाँ आपको खुद को भी अपने लेवल पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करना। और वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।